हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। आज हमारे पास प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं हमें इसमें करना क्या है। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। अब उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करनी है एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या होती है? एक स्ट्रिंग का पार्ट जो कि इसमें रिपीट हो रही हो एंड वो नॉन ओवरलैपिंग हो। अब लेट्स से इसमें हम देखते हैं जैसे ए सी डी सी हमें एक सबस्ट्रिंग इसकी है। अगर हम स्ट्रिंग में आगे देखें तो ए सी डी सी एक और बार इसमें प्रेजेंट है और पूरी स्ट्रिंग में हमारे पास ए सी डी सी सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है जो रिपीट कर रही है। तो इसमें आउटपुट हमने ए सी डी सी करा है। अब लेट्स से ये हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सी है जो रिपीट कर रही हो और नॉन ओवरलैपिंग हो। अब इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास एक एच है, एच दोबारा रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक वैलिड आंसर है कि एच हमारे पास हो सकती है एक सबस्ट्रिंग। बट हमें चाहिए लॉन्गेस्ट, तो हम एच ई को देखते हैं। एच ई हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, हाँ ये भी कर रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर है। बट अगर हम देखें एच ई एच, तो क्या ये हमारे पास रिपीट कर रहा है? यस, एच ई एच भी हमारे पास एक और बार रिपीट कर रहा है। लेट से एक और हम बड़ी देखते हैं, अगर एच ई देखें हम, तो क्या ये हमारे पास रिपीट कर रहा है? हाँ, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे रिपीट कर रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हमारे पास ओवरलैपिंग है, क्योंकि पहले एच ई के साथ ये दोबारा एक और बार ओवरलैप करके दोबारा अपनी सबस्ट्रिंग बना रहे, तो ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो कि नॉन ओवरलैपिंग होगी वो हमारे पास एच ही होगी। तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को स्टोर करेगा जो नॉन ओवरलैपिंग होगी। स्ट्रिंग बिल्डर हम एस टी आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इंडिविजुअली हर एक सबस्ट्रिंग को इसमें स्टोर करके देखेंगे और उसको अपडेट करेंगे। अगर आपको पता होगा तो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर एक म्यूटेबल स्ट्रिंग क्लास होती है। तो इसमें अगर हम जितनी बार भी अपडेट करेंगे उसके लिए नई स्ट्रिंग नहीं बनती। तो हमारे पास ये एक मेमोरी एफिशिएंट अप्रोच है सबस्ट्रिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें दो लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, आई एंड जे लूप हमारा पॉइंट आउट करते रहेंगे और इस स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग में डिवाइड करने में मदद करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा आई ज़ीरो हुआ और दूसरा लूप हमारा जे आई प्लस वन से चल रहा है, तो हम कौन कौन सी सबस्ट्रिंग काट सकते हैं? तो ए कट सकता है, ए सी बन सकती है, ए सी डी बन सकती है, ए सी डी सी बन सकती है। तो इस टाइप से हम सबस्ट्रिंग बनाते हुए चलेंगे। जब आई इंक्रीमेंट होगा इस टाइम पे हम जो सबस्ट्रिंग बनाएंगे वो सी डी सी डी सी डी ये सब बनेगी। ओके। टेम्प वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। जो टेम्परेरी हम स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करके रखेंगे कि अभी कौन सी स्ट्रिंग चल रही है। अब ये हमारे पास सबसे क्रिटिकल पाथ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी तक की जो हमारी सबस्ट्रिंग बनी है आई टू जे, ये हमारे पास एक सबस्ट्रिंग बनी है। तो उसको हमने किस में कैलकुलेट करके रखा है? उसको हमने एक टेम्प वेरिएबल में कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग का हम इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या ये टेम्प स्ट्रिंग हमारे जे प्लस इंडेक्स के बाद क्या ये प्रेजेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ ए सी डी सी स्टार्टिंग फ्रॉम जे प्लस वन, यानी यहाँ से डी की लोकेशन के बाद क्या हमारे पास ए सी डी सी कहीं भी अवेलेबल है। तो अगर वो अवेलेबल होगी तो वो हमारे पास उसके इंडेक्स रिटर्न कर देगी, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो वो हमारे पास माइनस वन रिटर्न कर देगी। अब हम क्या चेक करेंगे, जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है अगर उसकी लेंथ हमारे पास इस सबस्ट्रिंग की लेंथ से कम हुई, जो हमारे पास एक पोटेंशियल आंसर बन चुका है, तो हम रिजल्टेंट स्ट्रिंग में टेम्प स्टोर कर देंगे। दैट मीन्स अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग है वो हमारे पास ए सी डी सी होगी। एल्स हम फ्लैग को कर देंगे ट्रू। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जब जे यहाँ पे था सी पे, तो हमारे पास जो सबस्ट्रिंग थी वो ए सी डी सी थी जो टेम्प के अंदर स्टोर थी। बट अब हमें कौन सी सबस्ट्रिंग चाहिए? हमें ए सी डी सी एंड डी भी चाहिए। तो हम यही चेक करें कि जे प्लस वन हमारा सबस्ट्रिंग की लेंथ से बाहर ना जाए, तो हम इसको अपडेट करेंगे। अगर बाहर चले गया तब तो इसको अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम उसी करेक्टर को, जो डी करेक्टर है, हम उसको अपने टेम्परेरी वेरिएबल में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो टेम्प में स्टोर होगा वो ए सी डी होगा। ओके। अब फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू एंड जे इक्वल्स टू एन। अब इस लाइन का हम मतलब समझते हैं हमने ये क्यों करी। ये एक्चुअली हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बना रही है। कैसे? अब मान लो सबसे पहले हमारे पास टेम्प में अगर ए सी डी स्टोर था, ओके, एंड ये हमने आगे चेक करा कि ए सी डी प्रेजेंट है। अब अगर ये हमारे पास आगे प्रेजेंट ही नहीं था कहीं पे भी, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ए सी डी सी प्रेजेंट होगा? क्योंकि अगर प्रीफिक्स ही प्रेजेंट नहीं है तो पूरी स्ट्रिंग तो प्रेजेंट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस लाइन पे चेक करें कि अगर प्रेजेंट नहीं है कहीं भी आगे, तो हम फ्लैग को कर रहे हैं ट्रू।
फ्लैग को ट्रू कर दिया, मतलब अब इसके आगे इस लेंथ से स्टार्ट होने वाली कोई भी सब स्ट्रिंग आगे प्रेजेंट ही नहीं है, तो फ्लैग हो गया ट्रू। अब हम चेक कर लेंगे, अगर फ्लैग ट्रू है मतलब अब इससे आगे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ए सी डी ही आगे प्रेजेंट नहीं है तो ए सी डी सी के आगे प्रेजेंट होने का कोई भी चांस नहीं है। तो हम यहीं पे जे को एन कर देंगे, जिसकी वजह से ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करें, अगर हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रिंग एम्प्टी है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि हमें -1 रिटर्न करना है, वरना हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। So the code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content, then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.